नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर यादों के वर्क से एक मुलाकात, इसमें आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम। पहले मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले streamyard.com/फेसबुक पे जाइए और अपने आप को इस पर रजिस्टर कीजिए, ताकि मुझे आपके नाम पढ़ने में दिक्कत ना हो जाए। अदरवाइज मुझे यहाँ मोबाइल रखना पड़ता है, जिसमें मुझे नाम देखने पड़ते हैं। अंजू जी, कैसे हैं आप? यू आर ऑलवेज देयर। राजीव, नमस्कार। हेलो हेलो अंजू जी। राजीव, मैं दोबारा डिस्प्ले कर रहा हूँ, बीच में आप भी डाल देना। मैं जरा तब तक शेयर करता हूँ मैं ये। नो नो, नॉट एवरी टाइम योर नेम इज विजिबल, दैट्स व्हाई आई जस्ट सेड। बस अभी आ रहा ना रोमेश भैया, नमस्कार। आप, मुझे ये नहीं पता उनको सुमिता का भी नाम आ रहा, अंजू का नाम आ रहा, देयर इज वन जिसका नाम नहीं आ रहा। रमेश भैया नमस्कार। मैं पहले ये इसमें देखता हूँ। आई विल गेट द लिंक एंड सेंड द लिंक। अनंता, गिरजा जी नमस्कार, सुमिता नमस्कार। सुशील नमस्कार। सुशील, काइंडली यहाँ पे ना गिरजा गिरजा जी, आप भी ये लॉग करके ना, ये जो मैंने यहाँ डाला ना streamyard.com/फेसबुक पे जाइए। आप अपना वहां जस्ट रजिस्टर करना। सरस्वती कौल भट्ट, क्या बात, हम तो आपके बहुत फैन हो गए अब। बहुत अच्छा लिखती हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। चलिए, अच्छा है, काफी लोग जुड़ रहे हैं। लेट मी शेयर यार, लेट मी शेयर। आप लोग भी शेयर करते रहिए, मैं भी जरा इसको शेयर करता हूं अपने। यस संजय जी, ग्रेट पर्सनालिटीज टुडे। मेरी एक बार फिर हम रिक्वेस्ट है, मैंने इसीलिए यहां पे रखा हुआ, जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ सो दैट मुझे दाएं बाएं ना देखना पड़े। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि फिर मुझे इधर भी देखना पड़ता है कि कौन क्या लिख रहा है। चलिए, लेट्स स्टार्ट। काफी लोग जुड़ गए हैं, सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। वेलकम टू द न्यू एडिशन ऑफ आवर यादों के वर्क से एक मुलाकात। आज हम यादों के कुछ वर्क पलटने जा रहे हैं। एक ऐसे संगीतकार जो पैदा हुए थे तो उनके घर में उन्होंने पहले संगीत ही सुना था, और फिर घर में ही उनको इस तरह का माहौल मिला कि वो उसी में पले बढ़े, और आज बहुत ही अच्छा गाते हैं। उनके गाने का भी हम आनंद आज ले लेंगे, और साथ में ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर और खुद लिखते भी है, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। नमस्कार हरीश पंडित जी है। रोजी नमस्कार। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं पहले इसको रिमूव कर दूं। तो चलिए, मैं जैसे हमेशा बोलता हूं कि यहाँ का स्वागत आप लोगों के कमेंट्स जो बहुत सारे आ रहे हैं, और वही हमारी तालियां होती है। जितना आप अप्रिशिएट करोगे हमारे गेस्ट को, मुझे ऑफ कोर्स, तो वो हमारी तालियां होती है। सो लेट्स वेलकम दिलीप लंगू जी। इनके नाम का मतलब सबसे पहले मैं वही पूछूंगा जो ये साथ में लगाते हैं। सो लेट्स वेलकम आज के हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान दिलीप जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार दिलीप जी। जैसे कि आप सुन रहे थे बैक में, सो पहले तो ये जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जी आपके लिए तो बहुत सारी फरमाइश, जो आज तक मुझे इतनी ज्यादा किसी के बारे में नहीं आया था कि दिलीप जी को बुलाओ, दिलीप जी को बुलाओ। तो इसीलिए मैं जी आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने एग्री किया, और हमारे इस प्रोग्राम जो है यादों के वर्क से, जहां हम कुछ वर्क पलट देते हैं यादों के। जी तो जी जी पहले तो आप जो नाम लिखते हैं,
उसके बारे में जी। जानना चाहूँ। जो दिलीप के पहले आप दीन बंधु, नाद बिंदु, नाद नाद बिंदु। बिंदु सॉरी, तो जी इसका जी। पहले आपसे मतलब करूंगा, फिर आगे बढ़ते। नाद बिंदु एक जो पूरी सृष्टि की ध्वनि है, उसे नाद नाद, कहते हैं, नाद ब्रह्म कहते हैं। और नाद बिंदु वो सोर्स ऑफ साउंड है, जहाँ से आवाज शुरू होती है, क्या स्वयं बात। ईश्वर जैसे। तो जो ये पहला, हुआ ऐसे कि हमारे गुरुदेव पंडित तेज कृष्ण जलाली जी ने हमें एक बार अपने, उनके जो गुरुदेव रहे पंडित बाला साहब पूंछ वाले ग्वालियर घराने के, जय हो, उन्हें वो कश्मीर आए थे, श्रीनगर आए थे, और उनको हमें आदेश हुआ कि इनको खीर भवानी ले जाओ, वहाँ उनको मतलब इनका दर्शन ख्याल कराने। रखना है। तो हम उनको दर्शन कराने ले गए थे। तो इन द मीन वाइल मैं और मेरे सहपाठी कमलेश कमलेश खंडू, वो भी एक अच्छे शास्त्रीय गायक रहे, अभी हाल ही में वो रिटायर भी हुए म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स से, मतलब वोकल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे वहाँ पर, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स के साथ। तो वो अरेंजमेंट्स के लिए गए और मैं और गुरुजी बैठे थे, तो बातें हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये नाम से ही एड्रेस किया। मतलब उनको मतलब क्या, व्हाट वाज द रीजन यू 1985 की बात है शायद, 84 85, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप में नाद बिंदु जो है वो, मतलब उनको जैसे उनकी दृष्टि, वो बहुत ही सेंट सिंगर थे, ऑब्वियसली है, और बहुत सेंटली बड़े एंड ग्वालियर घराने के बहुत बड़ा हस्ताक्षर, वाले बहुत बड़े महाराज। नाम, बाला साहब पूंछ वाले, जो मतलब उनके जो हमने भी सुने, कभी उनका भी गायन बीच बीच में कभी हमें मिला सुनने को। तो उन्होंने पहली बार दिया मुझे नाम, और उसके बाद में 1985 एग्जैक्टली, ये ईयर तो मुझे याद है, पंडित रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग के अच्छा, महागुरु हैं, इसीलिए वो श्रीनगर आए थे, और हम महर्षि महेश इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे। पंडित शिवनंदन बान जी वहाँ पर हमें, जिनसे दीक्षा प्राप्त हुई थी ध्यान योग में, तो वो हमें वहाँ ले गए 3 दिन के वर्कशॉप में। तो वहाँ पर उन्होंने भी मुझे इसी नाम से एड्रेस किया। 3 दिन के वर्कशॉप के बाद एक्चुअली उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, जैसे आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया, एंड ही रिकॉर्डेड इट। दैट वाज अ 40 to 45 मिनट्स रिकॉर्डिंग। तो वो रिकॉर्डिंग, पूरे जो प्रश्न थे 3 दिनों जो सिखाया था उसके बारे में थे, तो मैं जवाब दे रहा था, वो प्रश्न कर रहे थे, तो उन्होंने भी मुझे इस नाम से एड्रेस किया। दो उसके बाद मैं मतलब वो भूल ही गया वो जो भी था एपिसोड। तो रिसेंटली मेरे ख्याल से कोविड के दौरान किसी ने मुझे फेसबुक पर इसी नाम से एड्रेस किया। तो आपको याद आया। तो मुझे ये याद आया, तो देन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। तो तो सैंडविच ये, लगा हुआ लास्ट सस्पेक्ट, जैसे मैं रोमी लगाता हूँ हाँ खुद को, जैसे रोमेश पंडित, तो वाई जी जी। पहले? अभी दिन में मैं योगानंदा का वीडियो देख रहा था, वो अमेरिका की सड़कों पे जा रहे हैं और लोगों से ये स्लोगनरिंग करवा रहे हैं, आई एम ओम, वाह, आई एम ओम। ओम, तो ये वही वही है हमारा अस्तित्व, और कुछ भी नहीं है। यही नाद बिंदु जो है हमारा अस्तित्व है, भी यही ओम मास। आवाज जो है, इसी में मर्ज होना है, और इसी के साथ हमें अल्टीमेट में मर्ज होना है। तो ऐसा मतलब, जब आप सतत अच्छी बातों को सोचते रहेंगे, उन्हीं में मतलब अपने आप को रखेंगे, तो हो सकता है एक दिन हम उस बात को रियलाइज करें, जान जाएं। तो अच्छी अच्छी चीजें हमेशा मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, कानों में बहुत जानी चाहिए। बहुत अच्छा जी, आनंद आ गया सबसे पहले आपके इस नाम के बारे में, और बहुत ही अच्छा सुनने को मिला। जी जी जी, तो मैं ये चाहूंगा, इसका क्रेडिट उन्हीं गुरुजनों को जाता है। बेकार सर, प्रणाम प्रणाम। तो आपको एक नाम दिया, तो जब नाम दिया है तो नाद बिंदु ही है,
क्योंकि इतने जी जी बड़े जी महारथी और जो जानते थे म्यूजिक के बारे में, तो उन्होंने जी पता, वही है ना, बेयास तुलमुल नागस पैठासिया जबानी पेश पैठ, पैठन। है हाँ ना। जी हाँ जी आप देखो माँ के सामने सरस्वती का वो नाम आ गया एक, जो जी 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 आपका वरदान ही है ये। जी जी वारकार मारा जो तेलुगु क्रम मारा शुरू इस माँ सरस्वती के नाम से जरूर कुछ जरूर हो जाए जरूर। आप, प्लीज। अच्छा, क्या सुनाने आप चाहिए? कुछ सुनना चाहते हैं? अच्छा बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। मैं एक्चुअली ये मेरी संगीत यात्रा अब तो इट हैज क्रॉस्ड 50 इयर्स। साईं ब्लेस। 1973 में एक ग्रुप जा रहा था कलकत्ता कला मंदिर में, एक ओपेरा प्रस्तुति जवाहर वांचू के लीडरशिप में, वो डायरेक्टर थे। तो मेरे जो अंकल हैं, मेरे गुरुजी वो भी हैं, उनसे भी मैंने सीखा है, पंडित कृष्ण लंगू। तो प्रणाम उन्होंने महाराज, प्रणाम। मुझे वहाँ ले गए एंड ललवाक मुझसे गवाया उन्होंने। तो क्या मैं बात। वो तो नहीं गाऊंगा, मगर ललवाक से मैं आज इसे ओमकार येलिलये onun uykurum panun pan ओमकार येलिलये onun uykurum panun pan शुभोत्तरित सत्मार्ग रटूं शुभोत्तरित सत्मार्ग रटूं तेली लाल बवच प्रकाश तेली लाल बवच प्रकाश ओंकार ये लाई ओनुम। मतलब जब भी गुरुजनों ने कुछ करने को दिया, गाने को दिया, तो पहले वो समझाते थे आप गा क्या रहे हो। ओंकार ये लाई ओनुम, तो ये लल अपने ओंकार से अपने अभ्यास की बात कर रही हैं। जब अल्टीमेटली उन्हें लगा कि अब ओंकार के साथ मेरी आत्मीयता बढ़ रही है, वही कुरुम पनुनपान, तो मैं उसी में खो गई, क्या वही बात। करूंगा। तो अब उसी में ओम और उसमें कोई निकल गया। अंतर ही नहीं रहा। शुभोत्तरित सतमार्ग रोटू। ये संसार में कई सारी चीजें हैं, तो षड विकार भी हैं, जिसमें हम अभी जो हमारे इर्द गिर्द 6 तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं, ये छोड़ के मैंने सतमार्ग जो है उसी का दामन थामा है। तेज लाल बुवस प्रकाश स्थान, उस क्या बात। ज्योतिर्मयी वांगमयी स्थान तक मैं पहुंची। ये इस ललवाक का यही अर्थ है। तो बहुत ये सुंदर। काफी मतलब इनका जो है अल्टीमेट जो नॉलेज है, जो शैव शास्त्र उन्होंने सहज रूप से अपने वाकों में बयान किया है। और आगे वो कहती हैं, अस बोल पढ़नम सासा, अस मीन्स मुंह से, अस बोल पढ़नम सासा मैं मनवासा खीदाहिए बोयद सहस शंकर बख आसा मुकर सासा मल क्या ये कुनीत सपन सठा नजदीक आशित गए जाहिर बातन हुन ड्यूठन
गयम ख्यत सुवंजाचु आचार हाज विहुन गयाम कनन नदर चिवत है Tivustre tjautim harud vanan Senun çut çinyuma Senun çut çinyuma सुंदर सुंदर मत ये लल्लुआक से मैंने इसका आज शुभारंभ करना भी चाहिए, हमारी परंपरा में है। जो भी गायक गण तो ये छाकृति पूछो मुझे गवर्नर लालबाग गेवान हालांकि आज त्रुटि वारिया आम से गलत गेवान वारिया थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में उसमें तो फर्क पड़ता है। कोशिश करान यमिस ताम वातान से तमिस वनान कि ये तक करता ठीक याद करता थोड़ा सा इसला ये करतो करेक्ट तो सु तम चीज चलवी तो बे प्रिंसिपल क्या हुई जानो जरूरी है। चलो मेरा हमारा जो बेसिकली जो फॉर्मेट है इस प्रोग्राम का, क्योंकि सारे नहीं पता, दिलीप जी आपको दिलीप जी बुलाऊं कि नाथ बिंदु के नाम से बुलाओ, ये बताइए। मुझे सब दिलीप जी बुलाते हैं, वो अपना एक देवता जी जी कि दिलीप जी जो है सच ए ग्रेट सिंगर, म्यूजिक की इनकी अंडरस्टैंडिंग है, डायरेक्टर है, लिरिसिस्ट है, दैट्स अ रियली वंडरफुल। तो बट आपका जो मतलब बचपन के बारे में सुनना चाहेंगे, आपने कहाँ से एजुकेशन ले ली, कहाँ से दाइश ले ली, वो जरूर। बड़ियार बाला जो श्रीनगर में है गणपतियार के पास, और इधर गौकदल से जाते हैं तो बड़ियार पहले आता है। बड़ियार मंदिर के शो बड़ियार बाला के बाद आता है गणपतियार मंदिर। बड़ियार के नीचे बसंत बाग में डूमपोरा मंदिर आता है। हम डूमपोरा और गणपतियार के बीच में स्थित हैं। ललदत स्कूल हुआ करता था जो आज ललदत सेंटर के नाम से जाना जाता है, तो उसके पड़ोस में हमारा घर है। इसी घर में जब हमारा जन्म हुआ तो हमें संगीत विरासत में ही मिला, क्योंकि मेरे गुरुदेव पंडित कृष्ण लंगू जी उन्होंने ही मुझे इस फील्ड में लाया। और बचपन मेरा शुरुआत तो गणपतियार स्कूल से ही हुई थी मेरी, पर सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड से आगे मैं केंद्रीय विद्यालय बटवारा में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से मेरी शिक्षा और दीक्षा हुई। और ये हिंदी मुझे वहीं की देन है जो हमारा बोला। और हिंदी में हमारा ये भी है कि हमारा आधा परिवार जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जो कजन्स हो गए तो वो इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर उन जगहों पे मतलब पहले के जा चुके हैं 31 में, जो तब भी एक्सोडस हुआ था। 31 में हुआ था, यस 31 में जो बट लूट उस गोमत, तो उस वक्त वो चले गए थे, वो उस वक्त निकले थे। तो ऐसे ही हमारा बचपन बड़ियार में ही हुआ अप टू 89-90 हम बड़े वहीं पर हुए। पूरी महफिलें हुआ करती थी बड़ियार में, और वेरी वेल नोन म्यूजिशियंस और बड़े बड़ी हस्तियां वहाँ आती थी। वहाँ पर बड़े गुलशन गुलफाम वहीं बना, उसी घर में। बहुत सारी चीजें वहीं बनी, जो क्रिएशंस लंगू साहब की जो बेस्ट कंपोजिशंस है उसी घर में से निकली। क्या बात। इनफैक्ट मेरा इतना ही नहीं था, मेरे पिताजी भी वो घर में एज अ शौकिया फ्लूट बजाते थे। और संगीत क्यों ना हो एक इंस्पिरेशन, जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी फेरन के अंदर मुझे लेते थे, तो तिम गवान मद कंठ मार हुई यद विषदार हुई शद शांत दद चोर गोर गोर करो। तो ये उनका वो रहता था, ये कान में थोड़ा सा एक दो लाइन याद है मुझे, वो भी याद है जितना भी। वो जैसे गाते थे वो मुझे याद नहीं है, मगर मैं आपको सुनाऊंगा। मैंने फिर टेलीविजन के लिए गाया ये। अच्छा, तो फिर तो सुना दीजिए।
एक्चुअली में क्या था ये, मद कैटब मारवुन, तुम गवान मद कंठ मारवुन। तो ये सब विकृतियां होती हैं कविता में। मद कैटब मारवुन यद विषदार, शद शांत दद सुर गुर गुर करियो, शद शांत दद सुर गुर गुर करियो, मद कैटब मारवुनि यद विषदार, शद शांत दद सुर गुर गुर करियो, शद शांत दद सुर गुर गुर करियो। ये काफी लंबा है, लीला बड़ कृष्ण लीला, और दूरदर्शन में आई हैव sang it in the year 1975। कहाँ पे? दूरदर्शन पे? दूरदर्शन में। और उसके बाद भी कई चीजें मतलब जो हमें मिली गाने को। इनफैक्ट लास्ट में जब हम यहाँ आना था हमें, उस वक्त लास्ट दूरदर्शन का ही प्रोग्राम था हमारा। एक तो मलका पुखराज के साथ था, तो दूसरा हमारा ये वाला था रामनवमी पे, जिसमें डॉक्टर TN गंजू थे। वो अपना संभाषण जो अपना वो कमेंट्री देते हैं, और वो हम उनका था। हम गा रहे थे लीलाएं, राम नारायण श्याम सुंदर नारायण वगैरह, या लघु रामायण, आदौ राम तपोवना विगमनम हृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम, ये सब चीजें उसके बाद में हम यहाँ आए। मतलब that was before Exodus। यस। तो आपके अंकल तो जाने माने जो है जी, मैं तो कह रहा हूँ कंप्लीट एक म्यूजिक के, ही इज अ ग्रेट थिएटर पर्सन, कंप्लीट, जो थिएटर में हर एक विधा जो है थिएटर की, वो सब मैं उनके बारे में आपसे कुछ सुनना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो इस टाइम देखने वाले हैं, वी आर अबाउट 40 पीपल इस टाइम कनेक्टेड, सो दे वुड लाइक टू लिसन अबाउट, उनके बारे में कुछ बताइए। किशनलाल उनके बारे में बताना सूरज को, तो मैं जानता हूँ उनके बारे में पूरा प्रोग्राम चाहिए मुझे, थोड़ा सा। वो उनको मतलब उनके बारे में कितना बोलूं वो बहुत कम है। उनकी जो कंपोजिशंस हैं जो उन्होंने विजय मल्ला से गवाई, जैसे हमारे घर में से हर मौके बर्तल प्रारे मद जो आप सुनते हैं सब गा रहे हैं, सुचुसरी गवान या गुलगुलशन गुलफाम के बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग्स हुए, वो सब हुए। और नॉट ओनली दैट, शमीमा जी और कैलाश मेहरा युजन इमो को रिकॉर्ड अमीर करनस बामरे सूर्य न्यूनम सूर्य दिल, वो भी सब वहीं से तो निकले। अर्निमाल का म्यूजिक, या मशल एक फिल्म हुई, उस मशल पश्तो में गाने गाए, वो सब उसमें था। तो हमारा इतना ही नहीं, मतलब हर जबान में हमने अटेम्प्ट किया। जब कश्मीर से निकलने के बाद में तो थोड़ी सी और ऐड हुई हैं। I had already sang 16 to 17 languages when I was in Kashmir। क्या बात, क्या बात। फारसी में हुआ, अरबी में हुआ, रशियन में हुआ, तो वो सब जबानें हमें मतलब। ये आप जो शिव लीला बोल रहे थे वो सुनाइए आप। कौन सी वाली? ये कौन सी बोले थे आप? हरमुख? हाँ, हरमुख। हरमुख बरतल प्रारई मदनोई दप हमती लागयो, हरमुख बरतल एक्चुअली मतलब आख शाप यूजन कानसवच हेडफोन लगे। अच्छा वापस I will arrange first. Actually, you should complete with Telugasan. Dile at पूर यश तेले हृदयनाथ तोशखानी जी बहुत उम्दा सिंगर
वो गाते रहते थे और हम तबला वबला बजाते थे, और वो बाकी उनसे ही मैंने भी इंस्पायर होके तुमक नगर भी मैंने उनसे सीखी। क्या तो ये बात। सब चीजें वहाँ महफिल होती थी। मतलब महफिल में कई बार ऐसे हुआ कि विजय मल्ला बैठे हैं, प्राण किशोर जी बैठे हैं, या प्राण किशोर जी एक बार इन बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर जिन्होंने महजूर बनाई थी, प्रभात मुखर्जी है वो वगैरह, वो सब आए थे, पीछे बैठे थे, तो हम गा रहे थे। तो फिर उन्होंने पूछा मुझसे, चे पाई कुछ आमुत दोस्त हमारे में कपड़ गई पाई, तो उन्हीं चीज पटम। तो ये सब वहां पर था। और ये जो हरमुख बर्तल है, जब लंगू साहब ने गवाया ये श्यामा मल्ला देव जी साहब, से, फिर बाद में विजय मल्ला जी से, मल्ला के कारण काफी ज्यादा इसमें। हरमुख बर्तल रारई मदनो, ये दप हमकी लागियो, ओज दप हम शेर लागय मदनो, ओज दप हम शेर लागय मदनो, ये दप हमकी लागयो, हरमुख बरतल। ये इसका फर्स्ट पोर्शन हुआ करता था। और सेकंड पोर्शन इसका जो कोई गाता नहीं है, सुफियाना कलाम विस करानसु, गरिद्राय सा गरिद्राय, गरिद्राय चान मार मत वच लगी मो चानी तेरा, सूर कुरनम सितम गरम, सूर कुरनम सितम गरम, दिल बदर दिल सूरीनम, अश्वगरम सितम गरम, अश्वगरम सितम गरम, दिल बदर दिल सूरीनम, हरमुख बरतल रारे मदना, ये दप हमकी लागयो। काफी जोर से उस घंट वादन चला। वीरकंठ फुट रहे अजगंड शिवा में। आपने जो बीच में वो आलाप लिया ना, उफ, दैट वाज सो सुपर। आनंद आनंद मारा, आनंद बहुत सारी आनंद आनंद। चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंटल, हमने काफी बड़े बड़े शोज किए बिफोर कमिंग टू मतलब दिस प्लेस। महजूर सेंटिनरी सेलिब्रेशन हुआ यात मन सो काफी बात यम बड़ पॉपुलर गई। आखोस महजूर सेंटिनरी सेलिब्रेशन यात मन काफी कंट्रीब्यूशन सपुद म्यूजिक रन्यमति में आनी यावन सूरोलो, वो क्या भी बात उसमें ये। हुआ। और उसमें उससे पहले हमने किया था भजन जी के मार्गदर्शन में दोन रतन लगातार कोर ऐसे कम्युनिटी सिंगिंग प्रोग्राम यात मज 12 शतो बच्चों गयो स्टेडियम में। क्या बात। और उन 1200 बच्चों को हमने पहले तो हमें ट्रेनिंग दी, सपोरी साहब ने, मोहम्मद अशरफ थे, मरहूम वो थे, जितने भी कंपोजर्स थे, अब तो नहीं रहे वो सब लोग, उन सब ने हमें ये जितनी भी अच्छी अच्छी जो प्रेयर्स हैं वगैरह वगैरह वो सब की, साहिबो सत्सम में चनी वत में अरे वाह। लिखाव तम इम तमिज पत कर तमिच रिकॉर्डिंग सारी इम सिंगर्स तथ मज प्रोमिनेंटली दर्शना मेहरा, विजय टुल्लू, और बहुत सारे सुभाष हंडू, सतीश हंडू, संजय जलाली, और बहुत सारे और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैं अब कितने सारे हैं, तो मतलब वो सब लोगों ने गाया था। और उस पूरे पैकेज को रिकॉर्ड करके तब हमें ट्रेन किया था। तो एक दो को सिलेक्ट करके हम गांव गांव जाते थे और बच्चों को ट्रेन करते थे। बच्चों को ट्रेनिंग करके फिर फाइनली जब फाइनल डे हुआ तो उस दिन 1200 बच्चों ने
स्टेडियम में पूरा वो गूंज उठा, सारा स्टेडियम। श्रीनगर स्टेडियम, बख्शी, शेर कश्मीर स्टेडियम जो शेर कश्मीर स्टेडियम, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, वो 1200 बच्चों को एक ही उसमें उसमें रिस्पांस रहा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था वो। तो ये चीजें बनी। पता है आसान दौर रेडियो स्टेशन या टेलीविजन ताम थी वे उस आसान कल्चरल अकेडमी हों के प्रोग्राम्स वो मिलते थे, उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। और उसके अलावा हम एक बार हमें मौका मिला 12th फेस्टिवल ऑफ एशियन आर्ट्स हांगकांग जाने का, जिसमें पंडित प्राण किशोर जी के मतलब नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में हम वहाँ गए। पंडित कृष्ण लंगू जी ने उसमें कोरियोग्राफी की, म्यूज़िक दिया, वो सब हमने क्रिएट किया, क्योंकि ऑलरेडी हम महजूर पे काम कर चुके थे, उसके काफ़ी सारे सॉन्ग्स उसमें गए। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब उस वक़्त एक इंटरनेशनल लेवल पे अपनी संस्कृति का एक जिसमें हमने मुस्लिम मैरिज और कश्मीरी मुस्लिम मैरिज और कश्मीरी बट मैरिज, बटनी और बट की मैरिज, वो उसका शो किया हमने। तो महाराज साहिब, मैं आपको उसमें से कुछ सुनाना चाहूंगा, क्योंकि हाँ प्लीज, ये बहुत ही एक सांस्कृतिक जो आजकल भी चल रहा है, एक रिवाइवल जिसे कहा जाए। वन मिनस पे कर वारिया कम 1985 मजन कोर ऐसे मोतीलाल साकी सबन कलाम, क्या सु कलाम उस सान वन मिनस पे आधारित, तो सु आव तत रिकॉर्ड करना, तो तथ सु कोर अस पत डांस फॉर्मस मज पे हांगकांगस मज पेश। यंद राज ब्रोंड ब्रोंड रथ सवारे हरि आवद ने देवादिदी यद राज रथ सवारे हरि आवद देवादिदी अचरच दौरान अचरच दौरान फरनन वारे हर आवर ने दीवा दीदी, हर आवर ने देवा दीदी, हर आवर ने देवा दीदी, हर आवर ने देवा दीदी। देवता गुलगंडी प्रारान वारे, देवता गुलगंडी प्रारान वारे दीना दर्शन कर हो शिव, दीना दर्शन कर हो शिव, अनुग्रह कर जगत सारे हर आवर ने देवा दीदी, हर आवर ने देवा दीदी, हर आवर ने देवा दीदी, हर आवर ने देवा दीदी। सोचुस अर्दल गड अनवारे, सोचुस अर्दल गड अनवारे अज्ञाय प्रारान सरी जी, अज्ञाय प्रारान
सही जीव टोठान तस युस मन तस गारे आज आवर ने दीवाज दी 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 पज दिल तम सुन ध्यान युस दारे पज दिल पज दिल तम सुन ध्यान युस दारे शिवना नारद शक दी शिवना नारद शक दी शिव मुख स्वप्राव में प्यारे आज आवर ने दीवाज दी आज आवर ने देवाज दी आज आवर ने देवाज दी आज आवर ने देवाज दी देवाज दी देवाज दी आनंद आनंद कोरस पत not only this that chorus weig natsun one in a larger scale क्या इसके यम च तिम चीज तिम सांस्कृतिक धरोहर सन च यतिस इस मौजूद थावन तम खतर बार बार काम बिल्कुल माना ये बहुत ही अच्छा लगता है यम सातन आज से हमारी लेडीज जो है वन मुन पे गवान कितना आनंद आता है इसको देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम हरीश पंडित कि तो अगर हेक्यो वने एलैबोरेट करी कि वन मुन क्या हिस्ट्री छी वन मुन कितने गया उस तो क्या मतलब छ मे बातों में एक बात निकल जाए जी 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 वन मुन छ सन अक प्राचीन परंपरा यत मजन युसन ये मौजूद रूद फीमेल ग्रुपस मज सनिस मौजूद तो यस ते ओकेजन छ आसान चाहे खानदर आसे लिवन आसे खानदर से रिलेटेड या कांत उत्सव छ आसान कांत तथ सहित रिलेटेड तो जनान बड़ जीनियस आसान अमी सात निवा कह पोइम बनवित यह आसान इंस्टेंट एक्सप्रेशन तम आसान लिखित तेल लिखित आसान कहें तो दपान यह वैदिक फॉर्म लॉस्ट फॉर्म युजन गेवनुक युजन हिंजे करान वनून तथ जुड़ित तो तमुक मौजूद सनिस गेवनस मज लोक परंपराय मज तो जनानो थो यह मौजूद थो तमो जिंद तो पत कर सानो कवियों सानो संस्कृति कर्मियों कर मेहनत यह कोर कंपाइल वारिया कोर मे वुचमुत ये संतोषी जी आसान सोमयार मंदिरस मज तो उन्होंने एक कंपाइलेशन की वो बुक मेरे पास है तो उससे मैं कभी कभी मतलब उससे प्रेरणा मिलती है क्योंकि वनमुन में ही हमारा आजकल जो रामायण का पूरा ये चल रहा है तो रामायण से रिलेटेड उक्तियां उसमें हैं जनक राज कोयरी वगैरह वगैरह ये तो उसमें वहां से वो परंपरा चल रही है तो बहुत ही पुरानी बातें उसमें तो वो प्रभाव है कृष्ण राम जनक यशोदा मतलब ये सब प्रतीकात्मक जो चिन्ह हमारे पुराना जो हमारा जो धरोहर है हमारी पुरानी धरोहर उसको उस काल से जोड़ते हैं उनसे रामायण काल से तम चीज जुड़ान वन वनिस में सोरे मौजूद पत जुन अन तो जिनिस वनवान कह कर तथ वनवान तो तम मतलब वेल विशिंग करान तो वेल विशिंग म्यूजिकली कर तो सू वनमुन वोन जान कथ तो यह जान वन तो जान कथ कर लोल बरान लोल सटान तो यह परंपरा रूज गेवनस मज सू वनमुन तो जी नाना जी सुनील बराड़ू कहते हैं संतोष जी जिसमें नाना जी सुनील जी बराड़ू है जी चलो हमारा आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चल रहे हैं हमारे जितने भी प्रोग्राम्स के उससे ऊपर जा रहे हैं लोग मोर देन 50-60 जा रहे हैं दैट मीन्स इंटरेस्टिंग जा रहा काफी। मैं थोड़ा सा आपसे टाइम लेके संजय जोशी जी भारती रहना है जी वेलकम शी इज हियर
रजनी चंगू जी, ज्योति कोल, सुनील ब्राड़ू जी, रितु पंडित एंड सरोजा कोल पंडित, प्यारेलाल सप्रू जी काफी कुछ लिख रहे हैं, तो इन लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं। सो अभी मैं वन्यामों कुछ बात वन्याक में चलिए आप अपनी पसंद का एक सुनाए दीजिए, कोई भी आप। मैंने आपको वैसे बोलूं कि कुछ लोग तो बॉलीवुड से भी लाइक करते हैं ना, बट आई एम टेलिंग यू दिस प्रोग्राम इज वेरी एंटायरली डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई आई एम सीइंग कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। यात्मज बिल्कुल ही डिफरेंट, जो आपके मुंह से जो बह रहा है इस टाइम, सचमुच ये गंगा बह रही है हमारे लिए, जिससे आनंद आ रहा, जिस चीजें आपने पुरानी चीजें बताई, ये मैं प्योसू याद है देवांश कमर मस्जिद के म्यूजिक क्रिएट करनी हुआ, क्या चीजें मुझे, तो आपसे सुनना चाहेंगे कुछ भी जो आप सुनाना चाहेंगे। नहीं, मैं किस्से कहानियां सुनाने में भी मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि म्यूजिक से जुड़ी जितनी स्टोरीज हैं मेरी, जो लंगू साहब से जुड़ी हैं या प्राण किशोर जी से जुड़ी हैं, अभी हम हाल ही में भगवान गोपीनाथ जी पे फिल्म बन रही है, कंप्लीट हो चुकी है, उसमें जितने भी श्लोक हैं वो सब तो मुझे जबरदस्ती उसने ले लिया, मुझसे गवाया उन्होंने, तो उसमें एक्चुअली वो सीन ही वैसा है कि जो श्लोक लोग गा रहे हैं कोई, तो वो एक उसमें शॉट है, तो अच्छा रहा। पूना में हमें बुलाया गया था, तो उसमें हमने किया थोड़ा सा, मगर म्यूजिकली काफी सारे मैंने 2 गानों में गाया है जो पंडित लंगू जी ने कंपोज किए थे, तो उसमें 2 गाने हैं मेरे, और उसके अलावा उसमें पंचस्तवी है, जैसे भगवान जी, उसमें कुछ चीजें हैं उसमें उससे रिलेटेड है। भारती जी लिख रही है, दिलीप जी, भारती जी का मैं पढ़ रहा हूँ। नमस्कार भारती जी, और हम गुलगुलशन गुलफाम के वक्त बॉम्बे में एक साथ, अभी कह रहे हैं याद आ रही है। जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है अभिनय के क्षेत्र में, और मैं उस वक्त ये सब लोग थे वहाँ पर, और काफ़ी ज़बरदस्त वो सीरियल हुआ, काफ़ी पॉपुलर हुआ। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की, वो गाना हमें लीड करने को मिला था, तो वो उसमें काफ़ी पॉपुलर भी हुआ वो गाना, बहुत ही पॉपुलर हुआ, और जी सीरियल में बहुत ज्यादा पॉपुलर। मुझे याद है जब लंगू साहब मुझे तुंबगनारी लेके हम गए प्रोड्यूसर्स के यहाँ होटल में, उनको सुनाने अपनी धुनें, तो ये धुन सिलेक्ट हुई थी। डल चन्मल रन सीमा बीश, शोक होत बुलबुल वनवांद्रा, आलऊ वनहारन हम पूज, आलऊ वनहारन हम पूज, शोक होत बुलबुल वनवांद्रा, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। दिस इज मतलब नाज़की साहब हाल ही में उनका स्वर्गवास हुआ है, और उनके लिखे हुए ये पोइम उन्होंने लिखी है, दोनों हिंदी और कश्मीरी वर्जन। नाज़की साहब की लिखी हुई थी। हाँ जी, उनके वो पेपर्स मतलब कुछ साल तक मेरे ही पास थे, तो ढूंढते ढूंढते फिर मैं उनके रेजिडेंस पे ले गया उनको, वो वापस करके आ गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब वहाँ से बेघर हो गए, तो पीएन पुष्प जी और बहुत सारे लोग, उनको मैंने उनकी बुक्स वापस की, जिन्होंने किसी ने अपना वो कलेक्शन, पोइटिक कलेक्शन दिया था, तो किसी के पास कुछ भी नहीं था, तो पुष्प जी ने बड़े संकोच से कहा कि ये गई बड़े शायर में उसका गुस्से से वापस मंगा, तो मैंने बोला मैं दूंगा आपको, फिर मैंने उसका फोटोकॉपी किया, वो मैंने रखा, और डॉक्टर गंजू की बुक रूपभवानी पे, वो हमने रूपभवानी का ये भी गाश्तारुख हम करते थे वहां पर प्रोग्राम, प्राण किशोर जी, प्रागाश, सॉरी नॉट गाश्तारुख, प्रागाश होता था,
और गाश तारुक भी होता था म्यूजिकल। हाँ, I was तो coming गाश back to तारुक that. में हमने रूपभवानी पे गाश तारुक किया था। वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त मतलब हुआ था, क्योंकि 1983 में वो रिकॉर्ड हुआ था और यहाँ दिल्ली से म्यूजिशियंस गए थे वहाँ पर, तो उनके साथ हमने किया। सो इट वाज बड़ा ज़बरदस्त। उस कैलाश जी ग्योमुत, गुलाम हसन सोफी जी ग्योमुत, मिट ग्यो क्या आगुअर, बात। तो ये सब चीज़ें युवान पांत जुवान पान निवांत नाना प्रकार गिंदान पान रिंदान पान हवान पर क्या बात। जुवान पानत निवान पानई युवान पानत हवान तक नाना प्रकार गिंदान पान रिंदान पांत हवान पर यस रब्बवानी। तो इथी चीज जन मतलब रिकॉर्ड गई यम रूद मतलब रिमार्केबल चीज यम जन वन ते मौजूद वन ते चलान यम चीज। और मुझे तो लगता है कि इसको मैंने तो रिपीट किया, इन चीज़ों को दोबारा से रिकॉर्ड किया, री रिकॉर्डिंग की, क्योंकि खत्म हो गोमुत सोरी। तो अच्छा, यहाँ पे वो बच्चे नहीं थे वो लोग, मतलब रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं बची हुई वो? कई सारी रिकॉर्डिंग्स मतलब डिस्ट्रॉय हो गई हैं वहाँ पर। बात ये कासारस वो फ्लड से और भी नुकसान हुआ वहाँ पर। और पहले भी तो मतलब डिस्ट्रॉय किया गया था, काफ़ी नुकसान हुआ था म्यूज़िक का, जिसमें विजय मल्ला का तो बहुत रेयरली कुछ गाने मिले। मैं भी गया था वहाँ पर वो ढूंढने के लिए, 1-2 साल मैं भी लगातार गया वहाँ, सॉन्ग हम ढूंढते थे, सुनते थे। लोगों को पता भी नहीं था इसका सिंगर कौन है, फिर पहचान के उसमें नाम लिखते थे, रजिस्टर करते थे, वो सब हुआ वहाँ पर। चलो जो भी है, भाई बोल रहे तो किस्सा हलमौ गोला शंकर पूजना गो बंगमच बस माधर शंकर पूजना गो रोजान चुकमरना छवमादी विचसा सुरमचा बस माधर शंकर पूजना गो हलमौ गोला शंकर पूजना गो नंग मठ सूर मथे रोजान चुक कते वंतम कच चोन गर शंकर पूजना गो हलमौ गोला शंकर पूजना गो हलमौ गोला शंकर पूजना गो राजन हमयोजा प्रारै शिशिरम्ना राजन हमयोजा प्रारै शिशिरम्ना
चांदनाई मंझास करे शंकर पूजना गो हलमो गला शंकर पूजना गो आसान कलास को आसान कलास को पानस मारान सो चाहिए दूनी हुंदा सूरमल चाहिए दूनी हुंदा सूरमल शंकर पूजना गो शंकर पूजना गो शंकर पूजना गो पूजना गो शंकर पूजना गो हलमो गला हलमो गला शंकर पूजना गो। कोई इसका मीनिंग पूछ रहे थे बीच में, तो ये शिव जी के मतलब भक्ति में गाया गया है, लिखा गया है। हलमो ढेरों पुष्प, ढेरों सारे गुलाब आपको समर्पित करूं, आपको चढ़ाऊं। भंग मचा भस्मादर, जैसे हम कश्मीरी में भंग मचा कहते हैं, भांग जो चढ़ाए हुए, मतलब भंग मचा उस सेंस में मैं नहीं समझता, मतलब ध्यान में रहने वाले, मगन रहने वाले, वो भी खोए हैं किसी उस ध्यान में। भस्माधर, पूरे शरीर में भस्म आवलित है, मला हुआ है। शंकर पूज लागो, हे शिव हम आपकी आराधना फूलों से, पुष्पों से करते हैं। रोजान चुक अमरनाथ, आप अमरनाथ में रहते हो और उमा देवी आपके संग हैं। सूर मचा भस्माधर, फिर वही उपमा है, उस अपने आध्यात्म में खोए हुए जो हैं, शंकर पूज में आपकी आराधना करो। इसी प्रकार से वो डेवलप होती है ये लीला। तो हम भजन को कश्मीरी में लीला कहते हैं। तो रात जन हमयो जाग, मैं सिर्फ आपका ध्यान करता रहूं। प्रारय शिश्रम नाग, तो जो अमरनाथ यात्रा जानते हैं उसके बारे में, शेषनाग रास्ते में आता है, तो हर पड़ाव पे आप वेट करते हो। तो हर एक पड़ाव ये भी है, शिश्रम नाग, शेषनाग का स्थान है, वहां पर मैं आपके लिए मतलब वहां पहुंच के वहां भी ध्यान करूं। चांद नायु मंस बिचतर, क्योंकि वहां पर एक झील है, वाटर सोर्स है, वाटर बॉडी है। तो बिचतर मीन्स आप मुझे भी तार दो उस भवसर, उसको भवसर की उससे भी जोड़ सकते हैं। प्रारय शिश्रम नाग चांद नायु मंस बिचतर, आपकी जो नैया है, नौका है, उसमें मैं भी जाऊं। हे शंकर मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, आपको पुष्प अर्पित कर रहा हूं वगैरह, ये सब चीजें इसमें हैं। फिर कैलाश का वर्णन है और भी बाकी चीजों का वर्णन है और बहुत सारी चीजों का वर्णन है। ये हमारे जितने भी महाकवि हुए हैं, जैसे कृष्णजू, राजदान, परमानंद और बहुत सारे कवि, जिन्होंने ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें एक धरोहर के रूप में इसको हम ये हमारा दायित्व है, हम इसको आगे बढ़ाएं। और हम काफी सारे ये सब गाते रहते हैं, और कुछ आप जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ये मुझे फरमाइश आ रही है कि माता रानी के कुछ एक आधा भजन कशुर। तो पहले मैं थोड़ा सा कुछ नाम लेना चाहूंगा। शशि पंडित जी मेरे दूसरे कमरे से देख रही है, थैंक यू शशि जी। रत्नाधर, दिलीप कुमार तिवाना जी वेलकम, भूषण कौल जी, कमल पेशन जी एंड रविंद्र भट्ट, थैंक यू।
माताएं उसका बजना बोझो। जरूर 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 इतना वन याथ गौ यूजन ये शिफ्ट गौ नमारा आनंद छुआ, आप देखो ना कितना आनंद आ रहा है इसमें। काफी चीज आगे पीछे से गसान जरूर बोजना वो यमजन रब भवानी या यमजन काफी बचमुत तिहन तु सारे बोजना बह कृष्ण जी राजान बोजना बह वाह वाह वाह। प्रभात हुआ मुचरा नंदर मूत्रा नंदर मूत्रा। लीलाएं तो लिखते हैं सभी, माता के उसमें या शिव जी के उसमें कृष्ण लीला होती है, राम लीला, मगर ये कोई नहीं लिखता कि सुबह जल्दी जागो। इस तरह का ये एक उन्होंने वार्या लीला हमारा कौन सी जगह हुआ। इंस्पिरेशनल लीला है कृष्ण जी की। प्रभात हो आओ अच मुचराओ, प्रभात हो चला है, अब आंखें खोलो, निंद्र मोत्राओ निंद्र मो, अब ये सोने का समय नहीं है। चुचमकान आत्म सिरयुगाश, ये वो क्षण है, जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं, ये वो क्षण है जब बाहर का सूर्य नहीं, आत्म सूर्य जो अंदर का सूरज है वो जागता है, वो उसका उदय होता है। निबर अंदर ये चथ आकाश, बाहर के प्रकाश की तो बात अलग ही है, वो तो हमें मालूम है, वो तो उसको तो हम रोज देखते हैं, मगर ये जो अंदर का प्रकाश है वो इसी क्षण जो है उसको जागृत होने की वो मतलब चाबी जैसे लगती है उसी वक्त। तो इसको मैं थोड़ा गुनगुनाऊंगा आपके लिए। प्लीज। प्रभात हो मुचरा नंदर मोत्रा नंदर मोत्रा नंदर मोत्रा नंदर मोत्रा। प्रभात हो मुचरा नंदर मोत्रा नंदर मोत्रा। चुचमकान आत्म सिरयुक्त दाश नबर अंदर इच्छत आकाश। चुचमकान आत्म सिरयुक्त दाश नबर अंदर इच्छत आकाश। मुसर उचदार मोत्र पुरा नंदर मोत्रा नंदर मोत्रा। समय को बर्बाद न करने की प्रेरणा है इसमें। छत निहित नई चक्रहिणी की, तुझसे नान कौन छुप वपदी। समय जन रंग बदलत आ, प्रभात हुआ प्रभात हुआ प्रभात हुआ कुछ मुचरा नंदर मोत्रा नंदर मोत्रा। ये ऐसा मोमेंट होता है जब सुबह जागने का समय होता है तो सोना बहुत अच्छा लगता है, ये भी लिखा है इन्होंने। शंगुन चुम खोशवान उनकन, और शंगुन चुम खोशवान उनकन मीन्स कि अभी मुझे ये जो भीनी भीनी नींद है बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी नींद जिसे कहते हैं, मगर उसके बरक्स वो कहते हैं सदत शिदाई दीवान उनकन। either you have to sleep or earn something best that can be that you can gift it with. Sadat shiday diwan gunken, shangun chum khoshiwan gunken, sadat chum day diwan gunken. Yithis velas sumo mushra नंदर मोत्रा नंदर मोत्रा नंदर मोत्रा नंदर मोत्रा नंदर मोत्रा। प्रभात हुआ कुछ मुचरा नंदर मोत्रा नंदर मोत्रा।
न्यंदिर्मोत्रा 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 न्यंदिर्मोत्रा। तो सबसे ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इसमें काफी अच्छे मतलब रिदम वगैरह जब लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और इंस्पिरेशनल है ये। बहुत जगह जब भी जाता हूँ ये गाता हूँ मैं। बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। मैं भी बीच याद तो मुझे में घर पे कभी फरमाइश भी आई थी ये जो गुरुर ब्रह्मा हम जैसे गाते थे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा वगैरह, ये सब श्लोक जरा इसको गा के सुनाओ कुछ बड़े अच्छे रिदम में। ये तो रिसाइटेशन तो करते ही हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत अच्छे उसमें बहुत ये सुंदर, भी आ बहुत जाता सुंदर। है और बहुत अच्छा लगता है। और गाना जब हम खुद आनंदित होते हैं तभी लोग भी आनंदित एग्जैक्टली, होते हैं, पहले तो झूम उठते हैं। तभी तो बाकी आनंद ले लेंगे। जी 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 बिल्कुल। जी। संगीत है ही ऐसा कुछ अंतर्नाद से, जैसे भगवान विष्णु ने कुछ एक उक्ति जब इस संगीत में कहा गया, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ जहाँ ये ईश्वर का नाम या उस नाद उच्चारण का जहाँ भी कुछ होता है तो वहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति होती है, न कि योगियों के हृदय में। ऐसा कुछ वो है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में वर्णन है इस तरह का। तो ये संगीत ही ऐसा है कि जहाँ भी एक सुर छिड़ जाए तो ईश्वर वहाँ होते ही होते हैं। तो ये तो है आपको ही है। जब जब आपको अच्छा लगता है ना, वो अच्छा ही ईश्वर है, अच्छा ही ईश्वर है। मतलब बात अच्छे और बुरे की है, जहाँ बुरा है वो तो राक्षस प्रवृत्ति है, जहाँ अच्छा है वो ईश्वर है। तो जहाँ जहाँ कोई भी क्षण है, चाहे वो संगीत है चाहे कुछ भी है, जहाँ अच्छा लगे वो ईश्वर की उपस्थिति है। आवाज आ जी रही है आप आपको कुछ। मेरी? हाँ जी मुझे आ रही है। बीच में वो थोड़ा सा कनेक्ट, नेट कनेक्ट चला गया ओके। हाँ मुझे भी लगा कुछ फ्रीज हो गया था। था। हाँ, थोड़ा सा फ्रीज हो गया था। बेसिकली वो मतलब वही उस पर आप आखिर से कांटिया सोचना आता ही नियंत्र चाहिए आमत का चाहिए नियंत्र त्रावई पातेली गौरव शब्द रोडून ते बोनस गंडिन जामत चाहिए त्रावई पाते गई बाकी कद कर इस तो जो एल्बम शलोका का आपने निकाला 45 जो एल्बम्स थे, वाज इट हाँ वो रिलेटेड टू कोसा? नहीं नहीं, जो हमने जो भी काम रिकॉर्ड किया है वो उसमें श्लोक हैं, स्तोत्र हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक हमने चिकागो में एक एल्बम रिलीज हुआ, ओमकार नाथ, ये सॉरी नॉट ओमकार नाथ, वो शिव स्तोत्र उसमें है, मन भज शिव ओमकार। तो वहाँ पर वो हुआ था के उसमें फंक्शन में 4 जुलाई को 2006 में। तो उसमें नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय वगैरह ये सब गाए थे मैंने। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय देवादिदेवाय देवादिदेवाय दिगंबराय भस्मांगरागाय नमः शिवाय नागेंद्र हाराय।
ये तो शिव स्तोत्रों का कलेक्शन था, इसमें 11 के करीब, जिसमें जो एकादश रुद्र नमस्कार, द्वादश ज्योतिर्लिंग नमस्कार, उसके अलावा बाकी शिव स्तोत्र थे। और गणपति का शुरू में था संकट नाशन गणेश स्तोत्र, काफी मतलब पॉपुलर हुआ मेरे यूट्यूब चैनल से, उसके लाखों में वो व्यूज हैं। पंचस्तवी का एक सीरीज मैंने चलाई यूट्यूब से। अच्छा, पंचस्तवी रेगुलरली एक एक श्लोक में किस गाया नाम से करता आपका यूट्यूब का सेम नेम? हूँ। मिलचार फिल्म्स एंड टेलीविजन। अच्छा, मिलचार। प्लीज नोट इट डाउन, मिलचार फिल्म्स एंड टेलीविजन। पंचस्तवी में जो सबसे पहला श्लोक है, ऐन्द्रस्यैव शिरासनस्य दधति मध्ये ललाटं प्रभां शौक्लीं कान्तिमनुष्णगोरिव शिरस्यात्तन्वती सर्वतः एषा असौ त्रिपुरादित्योष्णांशुः सदा हसितः छिन्द्यान्नः सहसा पदैस्तिविरगं ज्योतिर्मयी वाङ्मयी। ये भी सीरीज पूरी चल रही है, अभी 3rd चैप्टर पे पहुंचे हैं। तो इसमें कई सारी चीजें हैं, जो पूरा ये नाद का ही, वो नाद अभिव्यक्ति ही समझ लीजिए, मतलब जो वही नाद दिव्य जारी नाद है। है। हर एक स्क्रिप्चर में दिव्य नाद का ही वो जिक्र है। जब आप गाते हैं तो ये नाद ही है, नाद ओमकार ही है। और ओमकार नाद से एक मैंने एल्बम भी रिलीज किया था, वो 5.5 घंटे का था, जिसमें तमाम बीजाक्षर मंत्र और ये सब उसमें था। तो वो 5.5 घंटे की क्या चला, बात। वो काफी चला था और पूरी दुनिया में गया था। 2006 में एक और उपलब्धि थी, ये एक सेवा थी, आप समझ लीजिए। इंद्राक्षी प्रादुर्भाव, जो मतलब इंद्राक्षी भगवती हैं, जैसे हम 52 शक्ति पीठों की बात करते हैं, तो 52 शक्ति पीठों में से एक पीठ इंद्राक्षी पीठ है, जो श्रीलंका में है। ये इंद्राक्षी पीठ जो है, ये एक भगवती का एक ऐसा स्वरूप है जो एक इंसान के, जो कोई मतलब जन्म लेता है तो कुछ व्यवधान होते ही हैं जीवन में, तो माफ करने वाली देवी, अच्छा, जो आपके पापों का जो निवारण करती हैं, अब उसका उसका माफी देती हैं, मगर उनका ध्यान भी तो करना है। तो यूं तभी तो हुआ माफी था कि मिलेगी। ये स्क्रिप्चरली एक मेंशन है, विष्णु ने ये पद्धति दी थी इंद्र के लिए, जो बहुत पाप कर चुके थे और अब छिपे हुए थे। तो नारद को डिप्यूट किया गया, तो नारद को कहा गया कि जाओ इंद्र के पास जाओ, नहीं तो ये सृष्टि जो है सब बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इंद्र की एब्सेंस से भी बहुत मतलब बुराइयां हो सकती हैं, वर्ल्ड सस्टेन नहीं कर सकता है। बैलेंस हो तो सकता है। उसका उसका होना बहुत जरूरी है, तो उसको अब प्रायश्चित करवाओ। तो ये पद्धति उनको दी गई। तो इंद्र को जिनके दर्शन हुए, तो इंद्राक्षी, इंद्र ने अपनी आंखों से जिसे देखा, तो कहते हैं कि इंद्र के शरीर पे 1000 आंखें पैदा हो गई थी शाप के कारण, जो अगस्त मुनि ने उनको शापित किया था। तो फिर जब उन्होंने साधना की, तो उस साधना से क्या हुआ कि वो भगवती ने अपने ऊपर, तो भगवती कहलाई सहस्त्राक्षी। तो मतलब तो ये पद्धति है, फिर लोगों के लिए भी दी गई। तो ऋषि पुरंदर हुए उस वक्त, तो उनको नारद ने दिया। तो ऋषि पुरंदर ने उसको मास प्रैक्टिस के लिए, लोगों के भलाई के लिए दिया। और यही जो इंद्राक्षी है, जब राम श्रीलंका जा रहे थे, तो वहां पर उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की। तो मेरे कुछ दक्षिण भारत से कई सारे मित्र हैं जो ओवर द टाइम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े, तो उन्होंने मुझे बताया कि
श्री राम ने ही भारत की भूमि पर, जो इस तरफ श्रीलंका के इधर भूमि है, इंद्राक्षी की स्थापना की। तो वो पहले व्यक्ति हुए थे, क्योंकि जब वो वापस आ रहे थे उन्होंने ब्रह्म हत्या की थी। राम रावण ने, जब, अच्छा हाँ, रावण ने को, रावण को मारा एग्जैक्टली, तो वो ब्रह्म हत्या हो गई। यस राइट, उस यस। पाप के निवारण के लिए उन्होंने पहले ही उसका अरेंजमेंट किया था। ही हैड इंस्टॉल्ड रामेश्वरम, and along with Rameshwaram he had installed two devis, इंद्राक्षी और भुवनेश्वरी। इंद्राक्षी ने उनके ब्रह्म हत्या का पाप जो है उसका निवारण कर दिया। उन्होंने माता की साधना की वहां पर। जब वॉर से वो होके आए तो वो वहां पर आए, उन्होंने अपना रामेश्वरम। साधना वगैरह करके, पूजा पाठ करके उसका निवारण हुआ, और भुवनेश्वरी ने उनको एक छत्र साम्राज्य का आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद वो अयोध्या चले गए। कहते हैं कि इस स्थान को जो है फिर समय बहुत आगे बढ़ गया। आदि शंकराचार्य ने उसको रिवाइव किया था, इंद्राक्षी को। तो हमारे गुरुजी जो थे उन्होंने हमें इसका दायित्व दिया कि इसको प्रचार करना है इसका। तो इंद्राक्षी के प्रचार में हमने इंद्राक्षी को भी 2006 में रिलीज किया था। तो 2006 में जब हमने रिलीज किया तो पूरे दक्षिण भारत के जितने भी लोग हैं दे लर्नड अबाउट इट, और अब तो बहुत सारा बाहर आ गया। अच्छा ना जीर दिन से आसान तो जीर और इंद्राक्षी पद्धति, तो अब बाहर आ रहा है, बहुत लोग, हजारों लोग अब इसको कर रहे हैं। तो अच्छा होने वाला है, और अच्छाई के दिशा में ये भी एक कदम था। तो इंद्राक्षी में मैंने वो किया था, तो उसका भी प्रचार अभी भी हो रहा है, वो चल रहा है। तो भारती क्योंकि जी लोग ज्ञान का फिजिकल है। भंडार है। आज से थोड़ा बहुत सचमुच आनंद मारा, आनंद आ नहीं रहा नहीं, कुछ चीजों ज्ञान का भंडार नहीं है, मतलब जो जीवन में हमने, कश्मीरी ज्यादा करते हैं इंद्राक्षी स्तोत्र या इंद्राक्षी नाम चा देव तात्सित कश्मीर के नहीं, वहां। उसका व्हाट इज मुझे दैट? मुझे मुझे यही दायित्व दिया गया था कि इसको ठीक करना है, उच्चारण जब हाँ, जैसे करते थे, कश्मीर का नाम है। यंद्रकी नाम सा दीवी देवता समदा होता, तो ये होता वाज वेरी बैड। तो हृता, हम्म, हृता इज फॉर हार्ट, अच्छा। होता मीन्स टू गेट किल्ड। तो गुरुजी ने कहा था ये तुम मरने को आ रहा लोगों को, उल्टा हो रहा बिकॉज था। वी आर एक्चुअली सेइंग दिस। हाँ। देवते समुदा होता, जो अच्छे लोग हैं वो मारे जाएंगे। तो इसको करेक्शन करना है। देवते समुदा हृता, देवता सब सम्मिलित होकर के हृदय से देवी की साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो ये क्या बात। करेक्शन, तो ये हुआ, और काफी सारे लोग जुड़ गए उसके साथ। और अमिक्सुआ तो कुड़मुद कुंजा की, जो हम गलत हाँ उच्चारण करते हैं कश्मीर, हाँ, ये इसका है क्या इसका कहीं पे? एल्बम, इसका 2006 में एल्बम ही बनाया था, पूरा पद्धति का एल्बम है। और हाँ, आपके संसार फिल्म पे जो है भी क्या वो? चाहते हैं उसको, उनको मैं वैसे ऑडियो फाइल्स भेज देता हूँ। अब तो एल्बम सब भेजिएगा, मैं नहीं उसको रहा, थोड़ा सा वी कैन शेयर प्रमोट दैट। करूंगा। वो तो मैं उसका डिटेल्स आपको भेज दूंगा, और सब पोस्ट करता रहता हूँ, मैं अपने यूट्यूब पे भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो इंद्राक्षी के बारे में काफ़ी कुछ हुआ है। नॉट ओनली दैट, जो हमारी अभी कई लोग जो हैं वो अपने सॉन्ग्स वगैरह, लीलाएं, ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उनको उसमें भी हम सहयोग करते हैं जैसे भी हमसे हो सकता है। तो अपनी परंपरा और अपने जो सांस्कृतिक जितने भी शिव सूत्र को मैंने किया इन द मीनवाइल। 2010 में पंडित सुभाष काक जी हैं, वर्ल्ड फेमस बड़े स्कॉलर, गुणी विद्वान, उनकी कमेंट्री के साथ मैंने अपना गायन किया शिव सूत्र का, वो भी एक कलेक्शन है। और बॉस्टन में रणधीर भान जी हैं, उनके साथ मैंने महिमना पार किया, तो ये भी एक कलेक्शन है। भगवान गोपीनाथ जी की लीलाएं हमने की। और उतना ही नहीं, गर देवता पे भी हमने फीचर किया। क्या गर बात। देवता कमल हाग जी ने लिखा, मैंने उसका ऑडियो फॉर्मेट में किया। तो मैं भी वीडियो फॉर्मेट भी हम जल्दी करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, तो हमने भी हर चीज़ में योगदान किया है और करते रहेंगे। और आजकल भी वही सब हो काम रही हो है, रहा है। इसको रिवाइव हो रही है। तो आई जी करो, जी जो बात हो रही थी आपसे 1993 में यू रिस्टार्टेड बूइंग, जी उसके जी बारे में जी। थोड़ा, उसके बारे में बताइए।
जी, जी, जी। उसके बारे में क्या बोलूँ कि जब हम कश्मीर से आए तो सब इधर-उधर तहस-नहस हो गया था। तो मैंने सबको एक जगह एक स्टेज पे इकट्ठा किया दिल्ली में। 93 में हमने बून किया श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में। बून एक एन्सेम्बल था कश्मीरी रूफ़ का, कश्मीरी चीज़ों का, हमारी ड्रेस का, हमारे खान-पान का और हर एक चीज़ का। तो उसको रिवाइव किया उस दिन 8 फरवरी 1993 को। एक मौका मिला हमें, हमने उसको मंचित किया और पंडित कृष्ण लंगू जी के निर्देशन में हमने उसको किया और इवन अपने जो बटनी का ड्रेस है, हमने उस मंच पे उस ड्रेस का भी एक डेमोंस्ट्रेशन किया जिसमें हमने उससे वाह! ड्रेस को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक बताया। क्योंकि आप देखिए जैसे जूझ, पूछ और कलपुश पीछे से नीचे तक जब वो सर्पाकार, वो तो आप जानते ही हैं, तो उसके 2 पार्ट होते हैं मतलब राइट एंड लेफ्ट। Yeah, look at that, तो yes. दैट रिप्रेजेंट्स इड़ा एंड पिंगला। तो एक पुरुष घर में जो है, ही इज इंस्पायर्ड बाय दैट, शी इज लिविंग गॉडेस। मतलब यू कैन सी दैट ए बटनी Is जो a living goddess. घर में ऊपर नीचे करती थी तो उसके लिए वो प्रेरणा का स्रोत थी। और हमने ये भी कई माध्यमों से सुना कि ये कश्मीर की जो नेत्री थी, एक महिला थी, ये बहुत सिद्ध हुआ करती थी, दिव्य दृष्टि थी उनमें। जब आदि शंकराचार्य गए थे तो उस वक्त उन्हें ये ज्ञान हुआ कि यहाँ की महिलाएं जो बहुत ही जीनियस होती हैं, तो उन्होंने ये कलपुष जो है जिसमें जरबाब का वो लगा रहता है, तो वो एज एन ऑनर वहाँ की किसी महिला को दिया था। तो तब से ये परंपरा चल रही है। तो हमारे यहाँ क्या है कि ऐसे वनन सो अपिजात तो तेरे इंट्यूशन चासा बड़ जनानन चासा बड़ इंट्यूशन जबरदस्त। तो वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था क्योंकि एक घर में उनके एक शिष्य भिक्षा के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर भिक्षा के लिए जब मांगते हैं कुछ, तो एक बहू किसी घर से निकलती है कुछ देने के लिए, चावल वगैरह। तो वो अपनी सास से कहती है कि यिशुई मगर ये वाती न वापस कह पन्नस योत अमिस गछुन दोनों केज चकेज दोनों से यिशुई उन्हीं ट्योक छुस ओद्रुई। तो वो ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशंस वो करती थी उस वक्त की। तो आदि शंकराचार्य जो थे वो भी परम सिद्ध थे। तो कहते हैं कि उनको ये सब चीजें मतलब पता चल जाती थी। तो उन्होंने फिर वो जो एक बैलेंस होने के लिए ये कलपुष का विधान किया था। ईश्वर ये था कि क्या बात! मतलब कहते हैं कि वो कलपुष से जो है वो मेंटेन हो सकता है कि एक ऑनर भी था और एक वो भी था कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो दे आर लाइक गॉडेसेस, जैसे चलती फिरती देवियां हैं, उस तरह का कुछ हुआ करता था। थैंक यू, हमारा आज ये कलपुष के बारे में भी पता चला। सो नाइस। बातों जी बातों जी। में ये नहीं तो कई दैट्स बार व्हाई पूछा था कि दैट यूज्ड टू बी ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर कलर। सिल्वर कलर तो था, जो आज पत्थर भी तो लोग कलपुश लगाते हैं। सोसा पैट कहने जरबाब सोनहरी या। मेटल्स का काम किया पैट के आसान है वो जी 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 जी। लगाते हैं ना। तो डॉक्टर गंजू दैट कहते थे कि वाज कपाल पोषण, जो कपाल है, सिर है, उसका पोषण करने वाला थकने वाला। कैप। जी जी जी। तो बात करो तो ये आपने एक कृष्ण गमन के बूंद बारे में बात की। बूंद हमने किया था जिसका हमने फिर 2018 में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन भी किया। हमने अपनी, जहाँ मैं रहता हूँ, ये लदेश्वरी वाटिका के नाम से हमारी सोसाइटी है फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद यहाँ में। पर हमने पूरी सोसाइटी को फेरन और ये प्रोवाइड करके पूरा फोटो सेशन किया पूरे दिन भर। तो यहाँ कहवा वो ये सब कश्मीरी पूरा माहौल भी है। हमारे यहाँ 40-50 परिवार उस वक्त प्रेजेंट थे। तो सब लोगों ने एंजॉय किया था। तो वो ड्रेस के माध्यम से हमने सेलिब्रेट किया। हाँ, 1998 में जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन थी हमारी कंट्री की, भारत की,
उस उपलक्ष्य में हमने कृष्णागमन नाम से एक संगीत नाटिका प्रस्तुत की। कृष्णागमन, अराइवल ऑफ कृष्णा इन कश्मीर। तो उसमें हमने ये दिखाया कि यशोवती के 2 स्वरूप हमने दिखाए कि यशोवती जो कुछ नहीं जानती है कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण वहां पर एक एज एन एग्रेसर है। कश्मीर में जब वो आए थे तो उनको कुछ नहीं मालूम है, कि उनको लगता है कि कृष्ण जो है वो अब आएंगे, ये कश्मीर को हड़प लेंगे और हम मारे जाएंगे, ऐसा कुछ दिमाग में। और वो गर्भवती भी है। तो हमने उसको और देवकी के स्वरूप को जोड़ के एक सॉन्ग किया था, लल्ला लल्ला करके। तो वो सब चीजें हमने प्रस्तुत की और हमने वो उस वक्त दिखाया कि यशोवती जो है अल्टीमेटली श्री कृष्ण के बारे में क्लेरिफिकेशंस हुई उस युद्ध में। तो क्योंकि जरासंध वहाँ के जो राजा थे उनके रिश्ते में थे, तो उन्होंने एक झूठी खबर भेजी थी, कृष्ण आया, ये हमारा दुश्मन है, इसको मार दो। तो इंस्टेड वो ही मारे गए, वहाँ के राजा मारे गए और कश्मीर जो है राजा से मतलब रहित हो गया। और कृष्ण ने यशोवती को टेम्पररी वो वहाँ गद्दी पे बिठाया और कहा कि जब तक आपका ये बेबी हो जाएगा तो उस वक्त उसको आप, दैट इज द रीजन कि कश्मीर से कोई प्रेजेंटेशन महाभारत युद्ध में नहीं थी, क्योंकि किंग नहीं था वहां पर जो भाग ले सकता था। तो महाभारत में हमारे यहाँ से कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी। ग्रेट महाराज। वुमेन रूलर ऑफ द वर्ल्ड करके हमने उस वक्त प्रचारित किया था, क्योंकि आजकल नैरेटिव्स की बात चलती है तो हमारा 5100 साल पुराना पूरा इस पुण्य भूमि के साथ जो रिश्ता है, तो उससे हमने वो करने की कोशिश की। इवन रिसेंटली 2020 में हमने तुलमुल में राम परिक्रमा नाम से, मैं इसी पे आ रहा था, राम परिक्रमा नाम से हमने कुछ वहाँ पर किया। तो वो क्योंकि उस वक्त सिचुएशंस अच्छी नहीं थी, फेवरेबल नहीं थी, हमारा 25 मेंबर्स का ट्रूप था, तो वो हमें ड्रॉप करना पड़ा। हम सिर्फ 3 मेंबर्स जाके हमने फिर पूजा पाठ ही किया वहाँ पर। शो को हमने ड्रॉप किया क्योंकि कमिटमेंट थी, टिकट्स हो रखे थे, तो हमने वो सब किया वहाँ पर। तो उसको हमने राम परिक्रमा नाम दिया, क्योंकि ये महाराज्ञा प्रादुर्भाव में ये वर्णित है कि श्री राम जो है जब वॉर खत्म हो गया था, सब कुछ हो गया था और सब सुख पूर्वक चल रहा था, तो वो थैंक्स देने के लिए माता के पास आए थे, क्योंकि वो माता वही थी जो श्रीलंका में श्यामा थी, श्यामा रूप में जो माता थी वहां पर। तो उसने रावण को वार्न किया था कि अब कर्स किया था कि तुम अब हार जाओगे, और राम को विजय प्राप्ति का वरदान दिया था। जब वो वॉर ओवर हो गया था, तो जब अयोध्या के बाद में सीता लक्ष्मण को लेके आशुज पूर्णिमा के दिन ये वहां गए थे तुलमुल। तो ये हमारे उसमें वर्णित है, इसका मेंशन है। तो उस पे भी हमने एक कुछ क्रिएट किया है और बहुत जल्दी आपको सुनने को भी मिलेगा। मैं कुछ लाइंस ऐसे पढ़ सकता हूँ। रामचंद्र आए रगनाई हिंदस दरबार से, यंदर चंद्र नचने आए, रामचंद्र आए। क्या बात। वसुद्रस सपदे आमंत खासन, हुई वो सपर श्री राम आए। विघ्नव कोर वनुंत वचना, देवता हव फिर पोष अंबार। रामचंद्र आए ननवर खोरवई दोरान द्राय, सताई वुचने त्रिजगत आव। यह कुदरती यमिज सता आमुज तमिज क्या सपदोमुत। सताई वुचने त्रिजगत आव, लखमन ते नख नख सतमन, कुल कशीर बे सपुद व्यखुत आहलाद। बड़ प्रसन्नता गई तपर कि राम तो सीता पे वतित कशीर। राम प्रक्रमस सता लखमन पत ब्रो कंड सारान, सो बॉडी गार्ड ते सोरी करान एंश्योर कि सोरी ठीक। जय जयकार जय जयकार कोर सारवी लूको। हर तो हर यह हर भूतेश्वर, हर पान भगवती। हर तो हर करने लग प्रेमय भाव, तिम ते गई खुश
कि पान आव्य विष्णु अवतारियोस राम तो सीता आई, रामचंद्र आए, रामचंद्र आए। बहुत ही मतलब आपको सरप्राइज देंगे हम जी। ईशा रिलीज होने वाला अभी आप जो कर रहे हो उसको? हाँ जी, आप इसको बहुत ही मतलब आप सुनेंगे, जब सुनेंगे आपके साथ शेयर भी करूंगा। भाई बोझे तो किसा कुछ कोई भी भजन सुनाए या हिंदी सॉन्ग सुनाए, जो भी हिंदी पढ़े पूछते हो तो एक आशा, क्योंकि हिंदी वर्ड कुछ बोझे हुए। मुझे लगता है कि हमारे बीच में नैना कौल जी, अगर वीना साउंड भूमेश चलेगा मल्ला तो जी, आपने उनका गाया हुआ है, उनकी रचनाएं गाई हुई है भूमेश मल्ला जी। सामने नहीं है, मैं जरूर गाता। मैं कुछ डिवोशनल है जो ट्रैक है मेरे पास, मैं कोशिश करूंगा अगर ये चल जाता है। साउंड आ रही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिदम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिदम मधुरम। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिदं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिदं मधुरम्। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिदं मधुरम्। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिदं मधुरम्।
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा मधुरा अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। जी ये था आनंदम आनंदम तो कृष्ण की आनंदम। बहुत कृष्ण सुंदर सुनच व्यक्ति कथ कृष्ण सुनच वारिया मतलब आनंद वोल छु ये अवतारी हम सुनच वारिया के इजन ऐसे मे दुमो तो गोडनेथी मेन ग्रैंडफादर उसमें कचकत रटान तो सोस मद कैट अब मारू वनी यद विषदार शद शांत दद चूर गुरु गुरु करियो। थैंक यू सो नाइस। मुनि रामत जी आप थोड़ा लेट हो गए। मुनि रामत जी हियर आल्सो। थैंक यू अर्जु। मुरारजी कौल, शीतल पंडित, हीरालाल पंडिता और अनीता राणा रैना जी, प्यारे मावा, सरला पंडिता एंड मधुलता, वेलकम। बेशुमारा बार बार फरमाइश हुआ साहिबो सच्च में चोनी, उसकी फरमाइश आ रही है। साहिबो बस सच्च में चोनी। ये भजन गाने के बाद एक आधा सवाल है मेरा, उसके बाद आपको हम छोड़ देंगे यहाँ से। वैसे तो मजा आ रहा है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा। एक लाइन मैं गुनगुनाना चाहूंगा क्योंकि होटगा वन थोड़ा सा भी थी, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा एक आधा। साहिबो सच्च में चनी वत में असल चहावतम गणेश होट थोड़ा सा ड्राई। हाँ भाई चुवारिया या पर नॉइज से होतो ना या पर चलो कोई नहीं सर, मैं आपको ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। मैरिज हॉल अतुन शोर का। अच्छा मैं जी जी अनिल चिंगारी वेलकम। आपका एक 100 सिटी शो है, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। 100 सिटी शो जी जी उसके बारे में बताइए कुछ। हाँ 100 सिटी शो हमने जो कोविड के दौरान में हमने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, ही बालो तो कहो वत्सत थे या साफ घर छू वन तारुन। तो इट्स अ सॉन्ग ऑफ रिटर्न। तो यू आर इमेजिनिंग दैट आई एम रिटर्निंग टू माय अबोर्ड दैट इज कश्मीर। तो हमने ये रिकॉर्ड किया था, बच्चों ने बहुत मेहनत से 10 गाज तारुक के बच्चों ने रिकॉर्ड किया था। तो इस सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के बाद उसको वीडियोग्राफी भी की गई, घरों में बैठ के उन्होंने क्रोमा वोमा सब यूज किया। तो घर बैठे बैठे सब बीच में थोड़ा सा ये नेट जा रहा है, याद को सुनिए लास्ट पड़ी नेट प्रॉब्लम का सही। एम आई ऑडिबल? मैं ऑडिबल हूं? मेरी आवाज आ रही है? आज मेरे को लास्ट टाइम को मेरा उस टाइम दिलीप जी की आवाज, मैं तब तक जब तक दिलीप जी आते हैं मैं इनका एक न चुम का संग जात न साथ न चुम
karang na dazunui na adrunui na chumka sang zaat na chumka rang na dazunui na adrunui na chumka sang न दूर न झूठ न छोट न छम चललार दिल दुबराय वजान जेरे जेरे नद ग्रजवन छै जेरे जेरे वथुमाल खसुवन रे रे नद ग्रजवन पन सदरस ना विचस्लमा कट बोझ दाइम्योन में दियता आम्यन टाक्यन पोंजन शमा ब्रह्मान गर गच्छा जूछुम ब्रह्मान गर गच्छा जूछुम ब्रह्मान गर गच्छा नद ग्रजवन छै जेरे जेरे वथुमाल खसुवन रे रे नद ग्रजवन छै दिलीप साहब का वो फोन नहीं लग रहा, दैट मीन्स कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है उनका। चलिए, बहुत ही अच्छा आनंद। आखिरी क्वेश्चन मेरा यही था उनसे जो पूछ रहा था। मैं तो सही मायने में स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूँ जो दिस वाज मोस्ट वंडरफुल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रो। तो मैं उनकी प्रेजेंस में ये देना चाहता था। चलिए, क्योंकि इतना आनंद आया आज। इट वाज नॉट ओनली रिलेटेड टू जो वो गाते हैं, जिस तरह से उन्हें हर चीज का विस्तार से बताया, बहुत आनंद आया। और मैं तो चाहता हूं कि आज तो बहुत थोड़ा बहुत उन्होंने कश बड़े मना मोख्त छकिन ये मोख्त यस और एक और प्रोग्राम में जरूर करेंगे दोबारा उनके साथ। रियली अ बिग थैंक्स टू आवर दिलीप जी, नाद बिंदु दिलीप जी। बहुत सुंदर, सचमुच नाम जो उनको गुरु जी ने दिया था, इट वॉज सच ए नाद बिंदु दिलीप जी। मुझे अफसोस है कि लास्ट टाइम मेरी आवाज रुक गई थी नेट के कारण, और इस टाइम जो है आई वॉन्ट इफ वी कैन कम फॉर जस्ट फॉर ए सेकंड, तो एक हम लोग उनको स्टैंडिंग देते। मैं एक बार फिर ट्राई कर रहा हूं। नहीं, इनका नहीं लग रहा। चलिए, फिर आज के लिए मैं इजाजत लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ, फिर कुछ यादों के वर्क पलट लेंगे हम एक मुलाकात में। होपफुली कोशिश करेंगे कि अगले महीने में। एक मिनट, उनसे कॉल हो रही है मेरी, जरा कॉल मिल गई है। आई थिंक फॉल्स रिंग जा रही है। चलिए उर्जू मारा, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा तो मन अभी भी कर आगे ही इज बैक। आपकी एब्सेंस में सर ये कुछ मानसिक ये कुछ लास्ट में आ गया, ये बंद हो गया, अचानक से बंद हो गया। हाँ, नहीं कनेक्टिविटी का इशू आ गया, ये समझ ही नहीं आया। नहीं करेक्ट। बस हमारा एक आखिरी यही सवाल था आपसे जो आप पूछ रहे थे, अंडरस्टी शो तो बता दिया था आपने, मगर डिमांड सी इस लोगों में सूची में बरकरार
ये जैसे वारिया वारिया करण, बट आपका गला जो है अभी साथ नहीं दे रहा। जी जी जी। तो आपकी नहीं एब्सेंस में सर मैं पहली बार इस शो में स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूँ। अरे अरे It थैंक यू was सर, such थैंक a यू, wonderful, believe me, it थैंक was such यू a सो मच। wonderful program, such a wonderful अच्छा, program. अभी इसमें हम सिर्फ ऑनलाइन गानों पे हैं नहीं, या हाँ ना, we are लाइव online, we हैं? are online, we are online, ओके we are ओके, online, we are live. दैट्स फाइन। अभी भी लोग जुड़े हैं सर, 33 34 people are still, कि जबकि मैंने आपका बीच में गाना सुनाया था, जो मैंने आपसे जी गाना जी, मंगवाया था, मैंने बीच में वो सुना रहा था, आपकी एब्सेंस को ओके फील नहीं ओके, होने दिया मैंने, जी जी जी, तो थैंक यू सो वीडियो मच। में दिखा रहा था बीच में। मैं तो सबका दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जितने भी लोग जुड़े हैं, और काफ़ी जाने पहचाने सारे लोग हैं जो अक्सर मुझे सुनते रहते हैं, और मैं जिनका सुनता रहता हूँ म्यूज़िकली भी। कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे लोग अब जुड़े हुए हैं, लोग बहुत एंजॉय करते हैं म्यूज़िक को। और अर्चना जोगलेकर जी भी जुड़ी थी, तो मैंने देखा था, बहुत सुनता हूँ मैं उनको। तो हाँ, अरे क्या बात, बहुत बहुत अच्छा गाते, बहुत सुपर, बहुत दिग्गज बहुत लोग अच्छा इस पे गाते, आए थे। fantastic। मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी का। इनफैक्ट 100 स्ट्रीट और हमने जो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ जहाँ कट गया था। थैंक यू सो मच मैडम, आपका हम बहुत अच्छा शास्त्रीय गायन सुनते रहते हैं। तो ये 100 स्ट्रीट और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत जो है उसको लेकर के, और ये सॉन्ग ऑफ रिटर्न को लेकर के 100 शहरों में अपने जितने भी लोग हमारे बेघर हुए थे उनसे मिलेंगे। एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि हम सब जगह सबसे ये बात करेंगे, वी आर गोइंग बैक टू कश्मीर। ही बालो तो क्या कहो, सुंदर, बहुत सुंदर। वत सत है यू साफ, रास्ते साफ रखो। एक्चुअली क्या हुआ था 1989 में, फेस्टिवल ऑफ रशियन, जो तब तो यूएसएसआर बटा नहीं था, जब वो रशियंस आए थे इंडिया में, फेस्टिवल ऑफ यूएसएसआर इन इंडिया पूरे भारत के अलग विभिन्न प्रांतों में होता, तो एक ग्रुप कश्मीर भी आया था 150 आर्टिस्ट के साथ। तो उन अच्छा, लोगों ने वहां पर फेस्टिवल को अंजाम दिया था, और हमें उनके स्वागत में एक उनका एक गीत रशियन भाषा में, जो हमारा जैसे होता है कोई भी, जैसे हमारा राष्ट्रगीत है या हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम करके, तो उस तरह का उनका भी एक गीत है, ओई मारोस मारोस नी मारोस मीन्या। क्या बात, तो हमसे वो गवाया गया, 50 लोग हम गा रहे थे कश्मीरी, ऑल कश्मीरी। वी व्हेन वी स्टार्टेड दैट सॉन्ग, मैं उसको लीड कर रहा था उन्हीं दिनों, क्योंकि लोग भारत महोत्सव जो यूएसएसआर में हुआ था वहां से लौटे थे, तो वो पंडित कृष्ण लंगू जी वो वहां से लेके आए थे सॉन्ग, उसको उन्होंने हमें सिखाया। ओय मारोस मारोस नी मारोस меня моего коня बहुत सुंदर, вратца и мороз меня моего коня। तो इससे इंस्पायर होके इस गाने में क्या, वो जो सोल्जर्स होते थे वहां के, जो वॉर में जाते थे, तो वॉर टाइम जब खत्म होता था तो लौटने घर के जाने वक्त के लिए, में मौसम जो है वो अच्छा रहे, कोई हर्डल ना आए, तो वो नेचर से एड्रेस करके ऐसा बोलते थे। तो मैंने ये गाना लिखा था, ही वालो तो कहो, और धुन भी लगभग वही है, ही वालो तो कहो सुंदर, वत्सथ व्यूसा वत्सथ व्यूसा शिन पश्चात ठहरव्यू बहुत सुंदर, गर छुम तरुण गर छुम तरुण। तो इसको करके जब बच्चों ने एक साथ गाया तो ये एक कमाल की चीज हो गई, और उसमें हमने अपने सिंबल्स जैसे तुलमुल है, डल है, परिंदे हैं, नेचर है, काहनोव है, ये सब चीज़ों का समावेश, रब्बवानी है, ललदद है, रिजदद है, इन सब के नाम उसमें आते हैं, लिए जाते हैं। तो इन सब को याद करते हुए हम
ये गाना गा रहे हैं। तो ये गाना लेके हम 100 शहरों में जा रहे हैं, जिसकी इस वक्त मतलब हम जो संपर्क सूत्र है, जैसे आप चंडीगढ़ में हैं तो हम चंडीगढ़ पहुंच टपक पड़ेंगे, आपको बिल्कुल, परेशान करेंगे। वेलकम मारा, और ये वेलकम। सब जो हमारे प्रतीकात्मक गीत है, हमारी संस्कृति से हमें जोड़ते हैं, हमें जिंदा रखे हुए, आज तक हम जिंदा इन्हीं चीज़ों से हैं। तो ये सांस्कृतिक चीज़ें लेकर के हम आ रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय मिलता है हमें, उसको करके दूसरे शहर में चले जाएंगे। कनेक्ट तो इस करते तरह हैं, का, पूरा कनेक्ट। हाँ जी, ये 100 सिटीज इन 100 डेज तो कहा गया, मतलब 100 डेज में पॉसिबल नहीं हो सकता, और हमने इसको मतलब एज ए स्लोगन 100 सिटीज का नाम दिया है। हम, जबकि हमारी लिस्ट में 120 शहर है। ओके। तो लोग हमारे उसमें सपोर्ट में आ रहे हैं, तो ये काफी, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा 4 शो है। शहर तो आपके चंडीगढ़ में हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, हमारे अगला एनसीआर में भी मोहाली, 5-6 शहर चंडीगढ़ आसपास में ही है। और खरड़। जी 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 बिल्कुल। अभी हम चलो जल्दी में एक शहर का तो अभी सरप्राइज हम देने वाले हैं, तो वो अभी मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि एक खास प्रोग्राम है और लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। और जितने भी चीज़ें हुई है मेरे जो म्यूजिकल जर्नी में, भारत महोत्सव, जो पहला भारत महोत्सव हुआ था पटियाला शहर में, पटियाला अच्छा। पैलेस में हुआ था, तो उसमें हमने शिरकत की थी। तो उसमें हम काफ़ी सारे लोग थे, करीब 70-80 आर्टिस्ट थे जम्मू कश्मीर से। तो उस वक़्त हमने बहुत प्रस्तुतियाँ दी थी, और बहुत बड़े-बड़े म्यूज़िशियंस, जो राम नारायण जी जैसे, पंडित राम नारायण जी जैसे म्यूज़िशियंस हुए, सारंगी जो बजाते थे, हमारे सामने खड़े हो गए वहाँ पर। तो हमें समझ ही नहीं, पहले तो उन्होंने जब इंट्रोडक्शन दिया तो उन्होंने ऐसे बहुत ही हम्बल और बहुत ही, मतलब ऐसा लगा कि कोई आम आदमी है। जब हमें समझ आया कि वो कौन है, तो हम, वो तो ईश्वर है म्यूजिक के, तो ऐसे लोग मिले वहाँ पर। वहाँ पर भी मैंने बेल्जियम एक प्रेस को, बेल्जियम जर्नलिस्ट को तुम्बक नारी पे इंटरव्यू दिया था। तो उसने मुझसे पूछा था, इंस्टेंट, कोई प्रिपेयर्ड नहीं था मैं, तो मैंने उसको बोला था कि तुम्बक नर जैसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये बाहर से आया है, तो मैंने कहा नहीं, ये यहाँ से कश्मीर से बाहर गया है, क्योंकि कश्मीर में अभी भी वो मिट्टी का ही है, बाकी जगह तो वुडन, मेटल और ये सब हो गया है, मगर कश्मीर में अभी उसी फॉर्म में, अभी वहाँ डेवलपमेंट उसकी नहीं हुई है ज्यादा, मगर वो मिट्टी में ही है। तुम्बा जो है, तुम्बा ये संस्कृत का शब्द है, और नाड़ी, नर जिसको कहते हैं, नाली, तो ये दो ध्वनि समूहों के कॉम्बिनेशन से तुम्बक नर, तो ये पर्कशन इंस्ट्रूमेंट हुआ है। अगर ये बाहर से आया होता तो इसको तुम्बक नर नहीं, कोई और नाम होता, क्योंकि हमारा भाषा में वही नाबी बोलते हैं। आई हैव दैट सुचू लकड़ी बगिट, उसके साइड में वही है। किसी जगह दुम्बक, किसी जगह दुम्बा, किसी जगह कुछ, मतलब ऐसे नाम हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये कश्मीर से ही बाहर गया है, क्योंकि एक बिजनेस रूट पे, एक उस रूट पे पड़ता था कश्मीर, रेस्टिंग प्लेस था, तो यहाँ पर आना जाना और लोगों का ये आदान प्रदान जो है संस्कृति का हो जाता था। तो उस इंटरव्यू में मैंने वो दिया था उस वक्त। ये यादें हैं हमारी जो म्यूजिकल जर्नी में बहुत खास है। और जो जब हमने कम्युनिटी सिंगिंग का भी किया था, जिसमें साहिबो साक्षम में चैनी बहुत पॉपुलर हुआ था, तो ये हम सब ने रिकॉर्ड किया था इकट्ठे, और कैलाश जी ने उसको लीड किया था, और आज तक मतलब अभी चल ही रहा है वो, तो इतने साल से चल रहा है, बहुत ज्यादा, जी, हर जगह। जी 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 जी। और जो हमारा, जी बिल्कुल, आपको फिर बुलाएंगे एक बार, जरूर जरूर आपका जो है ना पक्का, क्योंकि आज सुना, मतलब सचमुच ही मन नहीं भरा, आनंद ही आनंद आ गया, तो आपको फिर एक बार बुलाएंगे। तो जरूर जरूर, आज के लिए आप फिर एक बार बहुत 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 धन्यवाद, बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उनको भी सहृदय धन्यवाद। प्रूफ ये है हमारा, अभी तक लोग जुड़े हुए हैं काफी सारे, दैट मींस कि अभी इतने टाइम से हम साथ हैं, 2 घंटे हो गया, एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। तो हमारा वंस अगेन
थैंक यू, जी, थैंक यू, थैंक यू अर्जु, आपका गॉड ब्लेस। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज के गेस्ट के साथ शुक्र है कि फिर कनेक्ट हो गए, नहीं तो मुझे बड़ा दुख रहता है कि लास्ट मोमेंट में हम दिलीप जी से कुछ नहीं सुन पाए। तो आप लोगों से भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए, 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट हमारे को, और बहुत ही आनंद आया। जरूर कोशिश करूंगा जब भी टाइम मिलेगा हम जो है दिलीप जी को दोबारा इस प्रोग्राम में बुलाएंगे, कुछ और सुनेंगे उनसे। तो आज आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने पहले ही बोला, अगली बार एक और शख्सियत के साथ कुछ यादों के वर्क हम पलट लेंगे और फिर आनंद लेंगे। वो भी एक म्यूजिशियन ही है जिनको मैं अगली बार बुला रहा हूँ। थैंक यू, अर्जु सारनी।